सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद करेंगे, जिसमें कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बात होगी। इसके अलावा सभी राज्यों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की नीति पर भी बात होगी। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक खबरें आई हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक पर हर किसी की नजरें हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई मोहब्बत के लिए जिहाद करने को कहेगा तो वह उसके लिए तैयार है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का मकसद है ओवैसी के नाम पर चुनाव लड़ना। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी बदनाम हो गए हैं क्या। ट्रोले की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हरमाड़ा चौराहे के निकट बाइक सवार युवक जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रोले ने बाइक की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा बाइक सवार 2 घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से यज्ञ नारायण हॉस्पिटल लाया गया, जहां दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घायलों के शव को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय में कोरोना के चलते विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं के निराकरण के लिए समस्या समाधान के लगी क्लास, जिसमें प्रधानाचार्य ईश्वरलाल पुरोहित ने हिंदी विषय में छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें परीक्षा उपयोगी जानकारी दी। विद्यालय में सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यार्थियों ने कोरोना के कारण पढ़ाई में आ रही समस्याओं के बारे में अध्यापक से ज्ञानवर्धन किया, जिसमें कला वर्ग के छात्र छात्राओं को कमल सिंह सोढ़ा, प्रभुराम सुथार, गणेश रेवारी मार्गदर्शन प्रदान किया। वही विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं को व्याख्याता नटवरलाल खंडेलवाल, श्रीमती वंदना जैन व नरेंद्र कुमार हिंदानी ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सभी मास्क लगाए नजर आ रहे थे। जालौर जिले में प्रथम चरण चुनाव के तहत जालौर, आहोर व सायला पंचायत समिति में सोमवार को शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे पहले जालौर पंचायत समिति, यहाँ कुल 1,23,832 वोटर है, जिनमें से 55,325 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ 44.68% मतदान हुआ है। जालौर जिले में पहले चरण के पंचायत चुनाव कल संपन्न होते ही अब दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों से हो रही है। इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टियां भी उतरी है। थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस और बीजेपी को अपने इलाकों में कड़ी टक्कर देने का प्लान बनाया है। तीसरी पार्टियों में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी है। वहीं जालौर जिले में जसवंतपुरा व भीनमाल के बासड़ा धंजी व मौदरान से इंद्रजीत सिंह राजपुरोहित चुनाव मैदान में है। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की, तो आरएलपी ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। अब आरएलपी पंचायत चुनाव को लेकर मैदान में उतरी है। जिले भर में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी आलाकमान द्वारा बनाए गए जिले के पर्यवेक्षक कृष्णा राम बिश्नोई ने पिछले 2 दिनों से जिले भर में जनसभाएं कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। कृष्णाराम बिश्नोई ने सांचार के हरियाली चौरा, करावड़ी, मालवाड़ा, परावा, सिवाड़ा, रणोदर, फांटा, डीएस, धाणी, आंबा का, गोलिया व तैतरोल आदि गांवों में जनसभाओं का आयोजन कर
कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज चक्रवाती तूफान में बदल गया। निवार नाम का ये तूफान इस साल का चौथा चक्रवाती तूफानी है। इसमें पहले अम्फन, निसर्ग और गति ने दस्तक दी थी। सोमालिया से शुरू हुआ गति तूफान का खतरा 2 दिन पहले ही टला है, लेकिन इस वक्त हर किसी की निगाहें निवार पर टिकी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का दौर शुरू हो गया है। चेन्नई में आज लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश की रफ्तार में और तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 32,800 पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी पदों पर 6 महीने में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल भर्ती आयोग ने रिपोर्ट दी है कि कई विभाग ऐसे हैं जो नई भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पद खाली है, जहां हजारों पद खाली चल रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे बुरा हाल है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इनमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के मानिकचक आ रहे रोल ऑन रोल ऑफ पथ में कोई गड़बड़ी आने के बाद सोमवार शाम इस पर से 9 लॉरी गंगा नदी में गिर गई। हालांकि मालदा की जिलाधिकारी राजश्री मित्रा ने कहा कि लॉरियों में सवार कई लोग तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए हैं। और अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है, लेकिन जिला परिषद सभाधिपति गौड़ चंद्र मंडल ने दावा किया कि शाम करीब 7 बजे हुए हादसे के बाद से 7 या 8 लोग लापता थे। एक आधिकारिक बयान में बताया कि साहेबगंज के मानिकचक आते समय झारखंड के एक ऑपरेटर द्वारा संचालित रोरो पोत में कोई मशीनी गड़बड़ी पैदा हो गई, जिसके बाद लॉरिया गंगा में गिर गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।